हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके नव न्यू एजुकेशन में। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने इससे पहले 9th में पढ़ा था भुज और कोटि के बारे में। यानी वहाँ x अक्ष पर जितने भी संख्याएं यानी डिजिट स्थित होती थी उन्हें हम क्या कहते थे, भुज। और y अक्ष पर स्थित सभी संख्याओं को कोटि कहते हैं। और निर्देशांक में सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है। यानी x अक्ष पर स्थित जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं। यानी भुज को पहले लिखते हैं, उसके बाद कोटि होता है। वहां पे हमने निर्देशांक दे दिया रहता था तो ग्राफ पे उसको दर्शाते थे, उसके पॉइंट को दर्शाते थे, उसके स्थान को दर्शाते थे किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे सूत्र लिखते हैं जिसे हम कहते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए यदि दो बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदु के निर्देशांक या दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1, y1 व x2, y2 हो, तब दूरी को हम यहाँ d से दर्शाते हैं। तो दूरी यानी d स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे लगाएंगे, या स्क्वायर का हम उधर अगर पक्षांतर कर दें RHS में तो ये अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी दूरी के दो सूत्र लगेंगे। हम दोनों में से किसी एक का फार्मूला लगा के दूरी निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन देखते दिया है पहला 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। के बीच की दूरी हमें बताना है, दूरी बताइए। तो कैसे लगेगा, इसी फार्मूले से लगाएंगे। बस हमें यह ध्यान रखना होगा, जो d बराबर हमारा फार्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आपको ध्यान यह रखना है कि अगर आप इसे x1 लेंगे तो यही इसके बगल वाला ही क्या होगा, y1 होगा। ये भुज है हमारा और ये कोटि। भुज कहाँ पे रहता है, x अक्ष पे, और कोटि y अक्ष पे। अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो x2 के जगह पे क्या है 4, x1 की जगह पे 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 की जगह पे 1 है और y1 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर, अंदर इतना कर देंगे। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर होगा, और 1 में से -3 गया तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 कितना हो गया 8, अंडर रूट 8। तो हमारा बाहर क्या आएगा 2√2। क्योंकि यहाँ पे दूरी का हमें यूनिट नहीं दिया तो हम यहाँ पर मात्रक लिखते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 2√2 मात्रक। अगला सवाल कुछ देखते हैं जो दूरियों से लगेगा ही, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है
जो हम सॉल्व करेंगे, d इक्वल टू क्या होता है, d फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी का सूत्र है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा x1 है x2, ध्यान देना, अगर हमारा ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 y2, इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी को भी x1 y1 और अगर इसे x1 y लेंगे तो ये हमारा x2 y2 होगा। चलिए रख देते हैं वैल्यू, x2 की वैल्यू -1, ये माइनस, x1 की वैल्यू -5 है, -5 रख दिए होल स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 -7, 3 - 7 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, सॉरी +5 का होल स्क्वायर, और ये -7 में +3 जब घटा देंगे तो -4 का होल स्क्वायर बचेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये भी -4 का होल स्क्वायर, ये सब d बराबर है। तो d बराबर हमारा क्या आ गया, -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 यानी 16, ये भी +16 होगा, और 16 और 16 32। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4√2 मात्रा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे हमारा क्या होता है, दूरी का फार्मूला से लगाएंगे। ऐसे ही अगला सवाल है, ए बी और -a -b के बीच का निकालने के लिए दिया है। तो d बराबर क्या होता है हमारा, x2, अगर ये हमारा x2 - a है तो ये भी x1 a हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये y2 - b है तो ये -b का होल स्क्वायर, ये y1 होगा। हल कर देंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, माइनस से मिलके -2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही है -2b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a² प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a² प्लस b², और दोनों में क्या हमारा ओवरनिस्ट है, हम 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, यानी आ जाएगा 2√a² प्लस b² मात्रा, यह हमारे यहाँ पे दूरी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, कह रहा 3 बिंदु दे के कह रहा है कि संरेख है कि नहीं। तो संरेख होने के लिए सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। अगर दो छोटी दूरियों का योग तीसरी जो बड़ी दूरी है उसके बराबर आ गया तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं। हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना तीन बिंदु ए बी और सी जिनके निर्देशांक 1,5 2,3 हुआ -2 -11 है। तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र से, क्या होता है दूरी का सूत्र, डी बराबर क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, तीनों के बीच की, पहले तीनों बिंदु के बीच की दूरियां निकाल लेंगे। पहले ए बी के बीच की निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से, क्योंकि ए बी का निकालना है तो इसलिए डी के यहाँ ए बी बराबर, ए का निर्देशांक है 1 5 और 2 का हुआ, अगर हम उससे x2 लेते हैं तो ये हमारा x1 होगा, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जगह 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से एक जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और ये -2 का स्क्वायर 4, यानी ये हमारा आ गया √5। कितना आ गया, √5। तो ए बी √5 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √5 की वैल्यू 2.23
6 के नियर अबाउट आएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू 2 होता है। 2.236, 2.236 होता है। ऐसे ही हम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, BC का निकाल लेते हैं। BC बराबर भी हमारा होगा अंडर रूट, अब ये B और ये C, अगर ये हमारा -2x2 लेते हैं तो ये x और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये y2 -y1 हो गया। इसको जब करेंगे -2 -2 -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16। ऐसे ही -14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 212। BC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 212। 212 को अगर हम भाग विशेष की वैल्यू निकालें 14.56 के नियर अबाउट आएगा, 14.56 के नियर अबाउट आएगा। अब इसी प्रकार हम एक बार AC निकाल लेते हैं, यानी इसके और इसके बीच की दूरी। अगर ये x2 है -2 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, -2 -1 मिलकर -3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ऐसे ही ये -16 का स्क्वायर 256। इसको बाहर करेंगे तो अंडर रूट, मतलब ऐड कर लेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 265। अंडर रूट किसका माना गया, AC का मान अंडर रूट 265 आ गया। इसकी वैल्यू 16.279 के आएगा नियर अबाउट, AC की वैल्यू। अब पहले दो छोटी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ये दोनों क्या है, छोटी है। लिखेंगे AB प्लस BC, तो AB की वैल्यू नियर अबाउट कितना आएगा, 2.236 और इसका 14.56। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा इसका मान, 6 6 3 9 5 2 7, यह आ जाएगा हमारा 16.796। और AC की वैल्यू क्या है, 16.279। ये दोनों समान नहीं है, लिखेंगे क्या, चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। यहाँ दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। लिखेंगे इसलिए जो बिंदु दिया है, इसलिए बिंदु या निर्देशांक बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। यदि यहाँ पे दो छोटी भुजाओं का योग, यानी दो छोटी दूरियां अगर वो जोड़ने पे तीसरी भुजा के बराबर आ जाता तो संरेख होता। लेकिन यहाँ पे दो छोटी भुजाओं को जब जोड़ा जा रहा है दूरियों को, तो तीसरी भुजा से क्या है, बराबर नहीं है, तीसरी भुजा के इक्वल नहीं है। AB प्लस BC जोड़ना कितना है हमारा, 16.796, और जबकि हमारा AC कितना दिया, 16.279। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा संरेख नहीं है।